हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बीके बादशाह आप सभी को सुशिव साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के ऑप्टिक्स। फिजिक्स में ऑप्टिक्स के चौथे पार्ट के बारे में लेकर के आए हैं, जिसमें पढ़ना है अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के कैसा था, प्रकृति कैसा था, कहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब रखने पे कहाँ पे इसका इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक, तो चलते हैं डायरेक्ट, समय को विलंब ना करते हुए आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। तो पहला है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित रहने के बाद वस्तु कहाँ पे स्थित हो, अनंत पे स्थित हो, तब जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु कैसा हो, प्रतिबिंब पर स्थित हो, क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। पहले अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाते हैं। ये है ना, जिसका बाहरी सतह क्या हो, रजतीत हो, उसे ही अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण से जो है देखते हैं, इसमें ये मुख्य अक्ष, ठीक नहीं का, इसमें जो है मुख्य अक्ष खींचते हैं। ये जो है ध्रुव है, इधर से मुख्य अक्ष पास करे उसे ही ध्रुव कहते हैं। फोकस होगा, नहीं फोकस, ये क्या है, फोकस। और इसके दुगुने दूरी पे कौन होगा, सेंटर, जिसको बोलते हैं ये फोकस दूरी। ये क्या है, वक्रता केंद्र। यहाँ पे ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रहा हो तब क्या होगा, अनंत से अगर आ रहा हो कोई भी प्रकाश की किरण, तब क्या होगा। अनंत से आने के बाद देखते थे, जब दर्पण के फोकस दूरी के बारे में पढ़े थे, तो क्या देखे थे कि जो भी दर्पण से किरण आएगा वो फोकस से होकर के जाएगा। दर्पण के परावर्तन के बाद कहां से होकर के गुजरेगा, दर्पण से परावर्तन, फोकस के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगा, होगा ना। जब प्रतिबिंब में क्या होता था कि कोई भी किरण अनंत से आ रहा हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरता था, फोकस पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फोकस पे ही प्रतिबिंब बन जाए। पहला क्या था कि वस्तु कहां पे रखा है, अनंत पे रखा है, तो अनंत पे वस्तु जो रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। क्योंकि फोकस दूरी वाला में पढ़े थे, फोकस बिंदु का जब परिभाषा पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे, जो भी प्रकाश की किरण अनंत से आएगा, दर्पण से टकराने के बाद वो कहां पहुंच जाएगा, डायरेक्टली फोकस पे गुजर जाएगा। तो ये फोकस पे बन गया। अब बताए थे जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, जो दर्पण के आगे बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो वो क्या होगा, क्या हुआ सर, क्या हुआ कुछ, ठीक। तो अनंत से आने के बाद कहां बनता था, फोकस पे। और इसके बाद कोई भी प्रतिबिंब अगर दर्पण के आगे बन रहा हो तो वो वास्तविक बनता था। सोचना ही नहीं है इसमें कुछ, अगर दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब में एक तो गुण था क्या, वो उल्टा बनेगा हमेशा। जो भी प्रतिबिंब वास्तविक वो उल्टा। ये सभी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो कैसा होगा, उल्टा होगा। दर्पण के आगे अगर प्रतिबिंब है तो वो कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, होगा ना। दर्पण के पीछे है तो आभासी होगा, कैसा होगा, तो वो आप वास्तविक अगर उल्टा है तो आभासी कैसा होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे क्या है, दर्पण के आगे बन रहा है तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो पहला लिख देते हैं, नहीं प्रकृति कैसा होगा इसका, प्रकृति कैसा होगा इसका, तो पहला हो जाएगा वास्तविक, नहीं वास्तविक, पहला क्या हो जाएगा, वास्तविक, जिसको बोलते हैं रियल। क्या हो जाएगा, वास्तविक, रियल प्रतिबिंब बनाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या बोले, वास्तविक है तो वो उल्टा भी बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा भी बनेगा, होगा ना। तीसरा क्या होगा, कहां पे बन रहा है, तो फोकस पर बन रहा है, क्योंकि अनंत पे वस्तु रखा था तो बनेगा कहां पर, तो फोकस पर बनेगा।
फोकस पर, नहीं, एट द फोकस। और चौथा क्या हो जाएगा, कैसा है तो दिखाई क्या पड़ रहा है, एक जीरो, नहीं, शून्य के बराबर, एक बिंदु के बराबर बन रहा है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। क्या होगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यही 4 गुण याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है कि वस्तु जब अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। साथ ही साथ वास्तविक है तो उल्टा होगा। कहां बनेगा, अनंत पे रहने के बाद फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कोई डाउट, ठीक। तो यहां पे देख लिए प्रतिबिंब का ये प्रकृति है, ठीक। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा, वास्तविक। वास्तविक जो है वो उल्टा बनेगा, जो क्या वास्तविक नहीं रहेगा, ठीक, आभासी रहेगा, वो सीधा बनेगा। वास्तविक है तो उल्टा। कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। अगला देखते हैं। अगला है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। कहां पे हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब क्या होगा, तो उसके लिए देखते हैं। जब वस्तु कहां हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ये ध्रुव हो गया, नहीं, दर्पण का ध्रुव हो गया। अब फोकस और इसके दुगने दूरी पे कौन होगा, सेंटर, वक्रता केंद्र। फोकस और वक्रता केंद्र होगा। अब कहां पे प्रतिबिंब रखा है, तो सेंटर और अनंत के बीच मान लेते हैं, यहां पे है, सेंटर के बाद होगा तो यहां पे प्रतिबिंब रखिए। ये मान लेते हैं ए और बी, या तो ओ बी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि ओ और ओ डैश, ये क्या है, वस्तु है, ठीक। यहां से जो होगा तो एक किरण सीधा जो है टकराएगा जाकर के दर्पण से, और ये किरण टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से होकर के गुजरेगा। दूसरा किरण ये सीधा सेंटर से पास कर जाएगा। और अवतल दर्पण में 3 नियम बताए थे कि जो भी किरण डायरेक्ट जो है परावर्तित होगा तो वो फोकस से गुजरेगा, और अगर यदि कोई फोकस से पार है तो वो अनंत चला जाएगा ना। अनंत से आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, अगर फोकस से जा रहा है तो वो अनंत चला जाएगा, ठीक। और अगर यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से ही पास कर रहा है तो इसी लाइन पे फिर से वह मुड़ करके चला जाएगा। इसमें कोई भी नहीं, विचलन नहीं होगा। ये आया तो जिधर से आ रहा है उधर ही रिटर्न चला जाएगा। अब प्रतिबिंब कहां पे बना, तो यहां पे प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक। तो प्रतिबिंब ये बना रहा है तो देख लेते हैं। यहां पे प्रतिबिंब बनाया, क्या लिखा है इसमें, आई डैश ना, प्रतिबिंब के लिए इमेज, तो आई डैश, क्या होगा, आई डैश बना दिया। अब यहां से यहां तक का क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या हो गया, वस्तु की दूरी। अब देखो प्रतिबिंब और वस्तु का तुलना करेंगे, छोटा है, साथ ही साथ दर्पण के आगे है। प्रतिबिंब कैसा है, दर्पण के आगे है ना। प्रकृति क्या हो जाएगा इसका, प्रकृति लिखना है किसका, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, पहला कैसा है, वास्तविक, है ना। दर्पण के आगे बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। और जो जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो साथ ही साथ क्या होगा, उल्टा भी होगा। यही होगा ना, जो जो वास्तविक प्रतिबिंब वो कैसा होगा, उल्टा भी होगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, कहां पे बन रहा है, तो ये क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर, और फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। कहां पे बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच। फोकस और कहां पे, सेंटर, सेंटर को क्या बोलते थे, वक्रता केंद्र, क्या बोलते थे, वक्रता केंद्र के बीच। कहां पे बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। और चौथा कहां पे, कैसा है, वस्तु के तुलना में यह प्रतिबिंब कैसा है, छोटा बड़ा क्या है, तो इसके तुलना में मात्र छोटा है। कैसा है, छोटा है। यहाँ पे बहुत छोटा नहीं है, बहुत छोटा बिंदुवत होता था ना, यहाँ बिंदुवत नहीं है ना, दिख रहा है ना, साइज इसका पता चल रहा है, लेकिन वस्तु के तुलना में क्या है, छोटा है। वस्तु के तुलना में छोटा है, क्या बोले, वास्तविक होगा। और जो जो वास्तविक होगा वो उल्टा भी होगा, जो वास्तविक वो उल्टा भी होगा। और कहां पे बन रहा है, तो ये फोकस और सेंटर के बीच में बन रहा है ना। और चौथा क्या है, छोटा बन रहा है, वस्तु के तुलना में छोटा प्रतिबिंब है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। यहां पर हो गया 4 गुण, इसमें भी देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अगला देखते हैं, अगला कहां पे हो गया, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित। तो अगली बार कहां चला गया, वस्तु वक्रता केंद्र पे चला गया। देख लेते हैं, सेंटर पे डालेंगे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, ध्रुव है, ठीक। और ये फोकस, ये क्या, दुगने दूरी पे सेंटर। वस्तु कहां पे रखना है, सेंटर पे रखा हुआ है। यहां पे रख दिए तो इसको लिख देते हैं ओ डैश,
अब देखते हैं यहां से जो किरण परावर्तित होगा वो किधर से होकर गुजरेगा, यही ना। तो ये किरण जब होगा तो ये सीधा चला जाएगा परावर्तित कहां, दर्पण से टकराने के लिए। दर्पण से टकराने वाला हर किरण कहां से परावर्तित होता है, तो फोकस से होकर के। और ये वाला किरण कहां जाएगा, फोकस पे सीधा जाएगा, और फोकस से टकराने के बाद ये सीधा वापस सीधा होने लगेगा, क्या कि ठीक ना। जो लाइन टेढ़ा हो तो उसका सही टेढ़ा हो गया ना, ये लाइन उसका टेढ़ा हो गया, ये आकर के यहां मिल गया, और ये जो प्रतिबिंब बना देगा वही हो गया, क्या बन गया, आई डैश, यहाँ पे आई क्या बना दिया, आई और आई डैश बना दिया। ठीक, कहां पे था, कहां पे था, ये किरण गया परावर्तित हुआ और कहां से गुजर गया, फोकस से गुजर गया। ये वाला किरण आया फोकस से यार, जो किरण अनंत से आ रहा है परावर्तन के बाद कहां से आएगा, फोकस से, और जो फोकस से ही पास करेगा वो कहां जाएगा, अनंत जाएगा। और अनंत जाने के बाद जब दोनों किरण परावर्तन के बाद मिलता है तब प्रतिबिंब बनाएगा। दोनों किरण परावर्तन के बाद कहां मिला, इस बिंदु पे मिला, इसी बिंदु पे मिला ना, तो यहीं पे क्या बना दिया, प्रतिबिंब बना दिया। तो इस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा इसका, पहला होगा वास्तविक, दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वो प्रतिबिंब सभ्य वास्तविक होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा जो भी वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टा होगा। तीसरा होगा, तीसरा क्या हो जाएगा, जो भी प्रतिबिंब वास्तविक वो उल्टा उल्टा होगा। और तीसरा कहां पे बन रहा है, सेंटर पे ना, तो वक्रता केंद्र पे, सेंटर को हिंदी में क्या बोलते थे, वक्रता केंद्र, तो कहां पे बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर बन जाएगा। और चौथा जो है, चौथा क्या बनेगा, कहां पे, चौथा कैसा है, तो ये समान आकार का होगा, नहीं जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब, तो हो जाएगा समान आकार का, कैसा होगा, समान आकार का, समान आकार का, क्या होगा, समान आकार का, यही ना। वास्तविक उल्टा बन रहा है, कहां पे बन रहा है, तो सेंटर पे ही बन रहा है, जहां वस्तु था वहीं पे जाके प्रतिबिंब बन गया। पहले कहां था, अनंत पे था, फिर कहां आया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अब वक्रता केंद्र पे आया तो क्या हुआ, कहां बन गया, वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, सेम साइज, समान आकार का, नहीं जैसे जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब तैयार होगा। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत, ये ऑब्जेक्टिव सारा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे ना, इसके बाद जैसे ये होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे, इससे बहुत सारा कितना सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को दिखाएंगे। देखिए तीन टॉपिक देख लिए थे, अब चौथा टॉपिक जो है क्या है, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। वस्तु कहाँ है, फोकस पर आ गए तब आइए देखिए, इंजीनियर सर का ऐसे घूम रहे हैं ये वीडियो गया ये सारे बच्चे देख रहे हैं आइए इंजीनियर सर देखने के लिए आते हैं कि कौन कौन सारे बच्चे सब आए हैं पढ़ने के लिए, देखते हैं। तो आप देख लिए ना इंजीनियर सर को गर्मी बहुत लग रहा है अभी तो कहाँ पे है, वस्तु कहाँ पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। वस्तु क्या हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो यहां से क्या करना है, अब मुख्य अक्ष खींचना है, तो मुख्य अक्ष ये खींच लिए, ठीक, मुख्य अक्ष ले लिए। अब वस्तु सेंटर और कहाँ रखना है, फोकस के बीच रखना है। ये सेंटर, ये फोकस, और ये क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, बीच में ही रखना है वस्तु को। जैसे कि ओ डैश, तो पहला जो है किरण जो है क्या होगा, दर्पण से परावर्तित होगा और कहां से, ये फोकस से होकर के पास कर जाएगा। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के पास करेगा, और दूसरा जो है सेंटर से ही जाएगा, और ये रिटर्न जो है सेंटर के बाद आएगा। और जहां पे ये दोनों लाइन मिलेगा वहीं क्या बना देगा, प्रतिबिंब बना देगा। वहीं पे क्या तैयार होगा, प्रतिबिंब तैयार होगा। ठीक, क्या है जी, यहाँ पे क्या बना दिए, प्रतिबिंब बना दिए। यहाँ पे क्या बना दिए, प्रतिबिंब। ये कैसा है, आई डैश
आई। जब वस्तु कहाँ पे स्थित है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। लाइन देखिए, लाइन सीधा नहीं हो रहा, और सीधा जैसे ही शेप से लेकर के करते हैं तो वो क्या होगा, इधर उधर हो जाता है, ज्यादा उसमें ज्यादा टाइम का इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग के पास तो स्केल होगा, स्केल से जल्दी से खींच लेंगे। तो ये प्रतिबिंब, अब इसका प्रकृति जानना है कि प्रकृति क्या होगा, है प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब का प्रकृति। पहला क्या बोले हैं, दर्पण के आगे है तो कैसा होगा, तो पहला हो जाएगा वास्तविक, कैसा होगा, वास्तविक हो जाएगा। नहीं, पहला कैसा होगा, वास्तविक। दूसरा कैसा होगा, तो उल्टा होगा, जो भी प्रतिबिंब वास्तविक वो उल्टा होगा। तीसरा कैसा होगा, तो तीसरा प्रतिबिंब जो तीसरा जो है, तीसरा गुण क्या होगा, कहां पे बन रहा है, तो वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। और चौथा गुण क्या होगा, कैसा बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। चार गुण, पहला क्या हो जाएगा, वास्तविक, और जो प्रतिबिंब वास्तविक वो उल्टा भी होगा। बन कहां रहा है, तो ये एक मिनट, वक्रता केंद्र के पीछे, हाँ वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है, या तो बोल सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, ठीक। चौथा क्या है, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब तैयार होगा, ठीक। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखते हैं, वस्तु कहां पे हो, फोकस पर स्थित हो, वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो वस्तु फोकस पर स्थित होने के लिए क्या करेंगे, दर्पण है, ये कैसा बना दिया हम, देख रहे हो ना, सारी मेहनत पे पानी फिर रहे हैं सर लोग। नहीं देंगे पढ़ाने, नहीं देंगे, ये सब लाइक नहीं करता है, सब्सक्राइब नहीं करता है। लाइक कीजिए जल्दी से सभी लोग। डॉक्टर साहब, इंजीनियर सर को देख रहे हो ना, गर्मी लग रहा है अभी, इंजीनियर सर को देखिए, गर्मी का ही मौसम है सर। आइए सर आइए। 200 पूरा निकले बोलिए। सब्सक्राइबर 200 भी नहीं, पूरा 500 1000 होगा तब पढ़ाएंगे सर, अभी छोड़िए, अभी नहीं, अब ये कर दीजिए जी, तब शुरू होगा क्लास। अभी अभी अब ये कर दो, अभी सर इसलिए 200 हो जाएगा, अब हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तब जाए। इतना प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब हो जाएगा, अगले बार ये भी हट जाए। अगले बार जो ऊपर देख, हाँ नहीं होगा तो जो भी सर पाने हैं वो भी खोल देंगे, धरना करेंगे, धरना चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। एक दिन धरना धरते, किस दिन, शनिवार संडे को आनंद दीजिए 8 बजे भूख हड़ताल 1000 सब्सक्राइबर नहीं तो सारे मास्टर सोहा। इंजीनियर सर बोल रहे हैं हमसे बर्दाश्त नहीं होगा सर। ठीक है, कर देना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए कैसा हम एथी किए थे, और ये क्या क्या बना के रख दिए सर, गजब है सर। कैसा होगा, वस्तु कैसा होगा, कहां पे रखा हो, फोकस पर स्थित हो, नहीं वस्तु फोकस पर स्थित हो। वस्तु कहां पे हो, फोकस पर स्थित हो, ठीक। तो वस्तु कहां पे है, फोकस पर स्थित है, तो फोकस सेंटर, फोकस पर स्थित होगा तो ये क्या होगा, ओ डैश। यहां से प्रकाश की किरणें जो आएगा तो ये इससे टकराएगा, ठीक। पंखा चलाने छोड़ दिए है सर, अभी फोन किए थे, पंखा सर दोनों रूम में दंदना रहा है। दोनों रूम में कहां से दंदन आएगा, एक रूम में पंखे है लेकिन पूरा दोनों रूम में हाँ दोनों रूम में दंदन आ रहा है। तो दिए कहाँ, आखिर बिजली बिल जो जा रहा था हम यूज क्या कर रहे हैं, बिजली बिल इस बार नहीं दिए। नहीं दिए, बोले सर पंखा तो चला है नहीं कुछ, हम तब ना लाइट जलाते हैं ना पंखा चलता है मेरा कुछ भी। तो एक किरण और ये जो है, जो भी हुआ ये जो है परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, और दूसरा जो है ये चला जाएगा दर्पण के ध्रुव से, और ध्रुव से जो जाएगा तो ये टकराएगा और ये सीधा चलाएगा इधर, ये जो है जाकर के अनंत पे जाकर के मिलेगा, ये इसी तरह चलते जाएगा और कहां पे जाके मिलेगा, तो ये हो जाएगा आई, नहीं परावर्तन के नियम से, और ये हो जाएगा आर।
तो इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, फोकस पे रखेंगे तो पहला तो दर्पण के आगे बन रहा, अनंत पे बनेगा, लेकिन कहां बनेगा, दर्पण के आगे, और आगे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। दूसरा उल्टा, दो गुण तो सब में सेम है ना, वास्तविक प्रतिबिंब साथ ही साथ उल्टा बन रहा है, प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, पहला वास्तविक, वास्तविक। दूसरा अगर वास्तविक है तो वो उल्टा भी होगा, वास्तविक है तो उल्टा भी होगा। तीसरा कहां पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, देखो मिलते हुए नजर आ रहा है ना, ये अनंत पे चला जाएगा, कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। और चौथा गुण क्या हो जाएगा, कैसा बनेगा, तो इस तरह से वो बड़ा बना था, अनंत पे जाके बनेगा तो कैसा होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, कैसा होगा, बहुत बड़ा, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। यही जो है चार गुण है। वास्तविक, जो प्रतिबिंब सब में जो है वास्तविक बन रहा था, और जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो उल्टा बन का रहा अनंत पे, और अनंत पे होगा क्या होगा, दूरी क्या होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, कहां होगा, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगा, नहीं, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच। वस्तु कहां होगा, फोकस और ध्रुव के बीच होगा, ठीक। तो फोकस ये सेंटर, यहां पे ध्रुव होगा, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, वस्तु होगा। ये मान लेंगे ओ डैश, ये क्या होगा, एक किरण जो है डायरेक्टली जो है इसी पे जाएगा और इसी पे टकरा के फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। कहां होगा, फोकस से गया, दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः फोकस से ही गुजर जाएगा, और दूसरा किरण जो है यहां से आकर के ध्रुव से आकर के ये रिटर्न हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, ये किरण पीछे की ओर प्रतिबिंब बनाएगा, ये जो है क्या होगा, पीछे की ओर प्रतिबिंब बनाएगा। ये वाला भी लाइन जाएगा, ये क्या होगा, पीछे की ओर बनाएगा, तो यहां से जब ये वाला लाइन का खींचेंगे, ये दिखाएंगे, तो ये चला जाएगा पीछे की ओर, और जहीं पे मिला वहीं पे क्या बना देगा, प्रतिबिंब बना देगा। तो ये कहां बन गया, दर्पण के पीछे बन गया, तो ये हो जाएगा आई डैश। अब एक बात ध्यान में रख दें कि ये प्रतिबिंब कैसा बना, दर्पण से आगे बना या पीछे बना, पीछे बना, और कैसा बना है, डॉटेड लाइन के साथ, अर्थात ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन होता था, जो दर्पण के आगे हो, दर्पण के आगे वाला प्रतिबिंब होता था ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का प्रकृति जानना हो तो क्या होगा, तो प्रकृति में पहला हो जाएगा, ये वास्तविक नहीं तो है कौन, आभासी, क्या होगा, आभासी। और आभासी को ही क्या बोलते थे, काल्पनिक, आभासी को ही क्या बोलते थे, काल्पनिक बोलते थे ना, आभासी या तो काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक। दूसरा कहां पे बन रहा है, तो ध्रुव के पीछे, ध्रुव के पीछे, या ये भी बोल सकते हैं दर्पण के पीछे, नहीं, या दर्पण के पीछे, कहां पे बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तीसरा गुण क्या हो जाएगा, कैसा बन रहा है, तो बड़ा बन रहा है, नहीं, एक मिनट यहाँ एक छोड़ दिया। दूसरा नंबर में आभासी और काल्पनिक, जो आभासी बनेगा वो सीधा, वास्तविक वाला उल्टा होता था, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा होगा ना, ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। नहीं, पीछे यही लिखे थे कि पीछे जब भी वस्तु वास्तविक था तो बड़ा बन रहा था, सब में बड़ा था, ठीक, इससे भी पहले था, है ना, क्या था, वास्तविक था तो बड़ा था, वास्तविक समान आकार का, मतलब इसमें जो है, जो वास्तविक उल्टा, ठीक, यहां भी वास्तविक उल्टा, ये भी क्या था, वास्तविक उल्टा, लेकिन यहां पे क्या हो गया, आभासी या काल्पनिक, जो आभासी या काल्पनिक होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक, यही चार। अब इसका देखना है कल अवतल दर्पण के बाद, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बाद लाएंगे इसका जो है ऑब्जेक्टिव लाएंगे, और ऑब्जेक्टिव देखना है कि ये सभी से कितना सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, किस हिसाब से पूछ सकता है, कितना टाइप से इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, ठीक। अगला जो है कुछ याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे अवतल दर्पण में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण में बताए थे, ये जो ध्रुव है, अवतल दर्पण के ध्रुव, तो अवतल दर्पण के बाईं तरफ जो भी दूरी मापेंगे वो माइनस होगा, इधर जो भी मापेंगे वो क्या होगा,
प्लस होगा, होगा ना। लेकिन अधिकतर प्रतिबिंब क्या बन रहा था, दर्पण के आगे बन रहा था। आगे जो भी प्रतिबिंब बनेगा, इसका फोकस दूरी भी इधर ही था, तो वक्रता केंद्र भी इधर ही था, तो क्या होगा, जो भी दूरी हम बाईं तरफ मापेंगे वो ऋणात्मक होगा। तो ये भी क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये जो दूरी है यहां से यहां तक के बीच है ना, ये वाला बड़ी एफ से ये छोटी एफ से, तो फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से लेकर की ध्रुव तक के दूरी को, बीच की दूरी को क्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या। आर से सूचित। क्षमता, पावर इसका जो होगा नहीं, लेंस की क्षमता, वो भी क्या होगा, माइनस में। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी सब क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। सभी दूरियां, कोई भी दूरी लेना है तो वो किसमें, अगर यदि फोकस दूरी किसमें है, माइनस में है, तो क्षमता क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो जानते हैं P बराबर 1/f, ये किसमें, मीटर में होता था ना, इसी से निकालते थे मान। अगर सेंटीमीटर में होता था तो ऊपर में 100, नीचे में फोकस दूरी किसमें रख दो, सेंटीमीटर में रख दो। तो अगर यदि फोकस दूरी निगेटिव में है तो पावर भी क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो इसीलिए फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, क्षमता, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी सब क्या होगा, इसमें ऋणात्मक। ये बात याद रखना है।